बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों गुरी की सर्व सुंदर साथी की बंदो सतगुरु चरण को करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हर मंगल करनी धन श्री देव चंद्र जय। श्री प्राणीनाथ जमूलपति सिर में आज शोभना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत हो, तुम से चलत जहाज। मैं अधीन करने लगी आग्रह की राह। आग्रह की राह। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी दादा नारायण दास जी महाराज की। प्राणाधार्य आप सबके दाम ऐसे में विराजे। प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मणि चरणों की कोटि कोटि। तो चलते सुंदर जी भी तक शायद क्यों नहीं। तो नंदलाल जी का प्रसंग पूरा हुआ कि भाई उन्होंने कैसे कैसे चमत्कार की मांग की और कैसे महाराज जी ने चमत्कार किया। तो इससे शिक्षा क्या मिल रही है कि कभी भी हमें सतगुरु महाराज जी से अनुचित मांग नहीं करनी चाहिए। जब समय होगा, जब हमारे अंदर पात्रता होगी, उस समय के अनुसार सतगुरु महाराज जी खुद देंगे। नहीं तो देखो सुंदर साथ जी कैसे महाराज जी की बीतक में भी आता है, उन्होंने कैसे मांग की थी कि मुझे उसको दिखाओ तो मैं अच्छा औरंगजेब के साथ लड़ूंगी, है ना। लेकिन क्या हुआ कि बेहद में पहुंच तो गई, सुलता वापस नहीं, क्योंकि कच्चा था। इसी तरह सुंदर साथ जी यहाँ पर भी लौकिक जिद कर रहे थे कि हमें दिखाओ हमें दिखाओ। किसी भी संत महात्मा को हमें चैलेंज नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बहसबाजी कर पाते हैं किसी कारण से, अपने आप को बड़े मान, क्योंकि अंदर अहंकार होता है ना, तब हम दूसरे को चैलेंज दें। लेकिन महाराज जी ने कभी ये बात नहीं की। देखो क्या करते थे, पहले दूसरों की सुनते थे तब अपनी बात। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी यही शिक्षा मिल रही है कि हम भी अपनी छोटी सी बुद्धि का प्रयोग ना करें इतना कि बड़े बड़े को चैलेंज दे कि चमत्कार दिखाओ, ये करो वो करो। तो नहीं तो कह रही है कि मैं तो अच्छा पूरी कर लूँ। फिर भी चॉइस देते हैं कि सोच ले भाई, लेकिन हमारी बुद्धि सोच नहीं पाती जैसे नंदलाल जी की तरह। तो हम क्या कर बैठते हैं, उल्टी बहसबाजी कर कर उल्टी मांग कर देते हैं, जो हमारे पर वो भारी पड़ जाती है। लेकिन सतगुरु महाराज जी फिर भी मांग करते हैं, जैसे नंदलाल। तब आगे सुंदर साथ जी महाराज जी क्या कह रहे हैं, अब आगे बताते हैं। जहाँ झोपड़ी थी अपनी, उसका मालिक था एक किसान। थोड़ी जगह मांग सतगुरु ने बनवाया अपना स्थान। भजन भजन इत्यादि कर्म से लिए हमें यह काफी थी। महाराज जी उसका वर्णन कर रहे हैं जब उनको सोमेश्वर मंदिर भेजा, है ना। और वहां से फिर रहने के बाद 3-4 दिन रहे वहां पर। तो फिर वापस बुला लिया था कि भाई जब वे आते ना प्रेत आत्माओं ने, जो महाराज जी कहकर ध्यान भंग कर रहे थे, वो डराना चाह रहे थे महाराज जी को। लेकिन महाराज जी ने तुरंत कह दिया था कि बताओ कौन है तुम, क्या चाहते हो, बोलते क्यों नहीं। तो वो खुद ही डर गए थे। लेकिन उस बात को उन्होंने दादा गुरु जी से नहीं बताया था। देख लो सुंदर सर जी विशेष नोटिस करो इस बात। महाराज जी को जो अपना कष्ट हुआ ना, वो कष्ट कभी सतगुरु जी से नहीं आया, है ना। कभी भी सतगुरु जी से नहीं बताया अपना कष्ट। लेकिन और सुंदर साहब का जो कष्ट था वो तुरंत दादा गुरु जी से बताया।
अपने को सहन। तो यहाँ देखे सुंदर सा जी महाराज जी ने क्या कहा कि जब उन्होंने नहीं बताया कि भाई प्रेत आत्मा ऐसे ऐसे आती है, तो दादा गुरु जी को क्या नहीं पता था, राजी महाराज जी अंदर है तो उन्हें अपनी क्या रूहों का नहीं पता कि क्या क्या घटनाएं हुई। हाँ, चुपचाप उस बात को पीते रहे, ये विशेषता है। तो चुपचाप ही हमारे श्यामा जी देवचंद जी के रूप में पीती है। जब बुखार आया है ना, 14-15 दिन बीत गए थे, बुखार इतना हो गया था, लेकिन फिर भी ना तो कांजी भट्ट से ही बताया था और ना ही अपनी वो चीज रोकी थी कि मुझे भागवत में नहीं है। जो किपरन दिया था तो ना घर वालों से शिकायत की भाई मुझे ये है वो है, बस क्या था कि मुझे जाना है तो जाओ। ऐसे अपनी इंद्रावती सखी को भी देखे सुंदर शाह। हाँ, 3 साल तक कितना विनय किया। 1700 में भाई का नामगमन हो गया था और 1703 में अरब वहां पर गए, अरब भेज दिए थे, तो 3 साल तक का कितने कसौटी कसी हुई। कह रहे कि एक पैसे अन्न पर जीवन निर्वाह करने लगे, चुपचाप घुट घुट कर अपने आप को तपाते रहे। बताया ऐसे सुंदर साथ भी हमारे सतगुरु की भी अपनी दुखद घटना को, अपने दुख को नहीं रोते सतगुरु के, लेकिन दूसरों की समस्या को तुरंत पूछे। क्यों? क्योंकि उनसे अपने सुंदर साथ का कष्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जो मेरे महाराज जी ने, दादा गुरु जी ने मुझे बुलवाया था कि तुम माँ सोमेश्वर मंदिर सब यहीं आ जाओ, सोनगिरी के पास में ही। तो वही कह रहे कि एक किसान का खेत पड़ा था वहां पर, तो उससे परमिशन लेकर वही मेरे लिए झोपड़ी बनवाई। उसी झोपड़ी में महाराज जी रहते थे, खेत में, गाँव में नहीं रहे। तो कह रहे कि वो जगह तो बहुत थोड़ी थी, लेकिन मेरे रहने के लिए पर्याप्त। जिस झोपड़ी में रहकर महाराज जी क्या करते थे, वाणी चर्चा करते थे। वहीं पर भजन भजन चलता था, और जो आते थे सुनने वाले, तो उनके लिए महाराज जी कह रहे कि पर्याप्त। अब कह रहे हैं यहाँ पर, कभी व्यवस्था खाने वाने की नहीं करनी पड़ी हमें, हर आवश्यक वस्तु समय पर मिलती थी तैयार हमें। अब महाराज जी बताते थे कुछ लगा, अब तक तो महाराज जी ने कष्ट झेले सतगुरु को पाने के लिए, यूं कहें कि अपने धाम धर्म से को पाने, सतगुरु को, जो कि पूर्ण पूर्ण। अभी पीछे पहचान बता दी, हक की स्वरूप है सतगुरु का, प्राणनाथ जी का अंतिम स्वरूप है दादा गुरु। तो उनको पाने के लिए अब तक जो कष्ट झेले, अब उनका फल भोगने का समय आया। तो रूह जितने कष्ट झेलकर धनी की तरफ को बढ़ेगी ना, फिर धनी कितना लाड़ लगाएंगे। जैसे होता है ना कि बच्चा जब पढ़ता है, तो जब तक एग्जाम नहीं हो तो कितने प्रयत्न करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात जाओ तो भूखे प्यासे रह रहे है ना, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसी को लड्डू बर्फी खिलाए, सबका प्यार मिलता है मंजिल पर जाकर। इसी तरह से ये हमारे आध्यात्मिक जर्नी भी है सुंदर सा। शुरू में क्या करना पड़ता है, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन जब फल मिलता है, अपनी मंजिल पर रूह पहुंच जाती है, तो धनी का कितना लाड़ मिलता है। उस लाड़ को तो जिसको मिलता है ना, वो ही उसका स्वाद है। तो यहाँ सतगुरु महाराज जी अपने ही शब्दों में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब देखो दादा गुरु जी के अंदर कौन है, साक्षात राजी महाराज। तो अपनी रूह का लाड़ लड़ाएंगे अब सतगुरु के रूप में, क्योंकि सतगुरु के रूप में कौन प्यार देता है, रामधनी ही लाड़ प्यार देते हैं। सतगुरु का रूप साक्षात राज्य का स्वरूप। अगर दांत भी लगाते हैं तो ना देखे सतगुरु मेरे धामधनी डाल, मुझे सुधार दे। लाड़ भी लगा रहे हैं तो मेरे धामधनी लाड़ लगा रहे सतगुरु को। क्यों? क्योंकि मैंने ये नश्वर देह धन धन तन धारण कर लिया है, तो मेरे सामने उस दिव्य स्वरूप में आकर तो लीला नहीं कर सकते। मेरे जैसा ही 5 तत्वों का तन धारण करना पड़ेगा। और कहा था मूल में धामधनी कि मैं जब खेल में आऊंगा तुम्हारे जैसा ही तन धारण करके तुम्हारे पास में रहूंगा, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। तो ये भेष बदल कर आए मेरे धर्म के दूल्हा सतगुरु।
लेकिन यहाँ क्या होती है, जो कहा था ना, पहचान नहीं पाओ, जो रूह बाजी मार जाती है वो तो पहचान लेती है, उसको तो धनी वाह वाह करते हैं, अरे वाह तुमने पहचान लिया। लेकिन हम जैसे मंद बुद्धि ना, सतगुरु को तो पहचानते नहीं, क्या करते हैं, उनको तन को देखकर बाहर की विकृति में। वही जैसे सोनगिरी के रहने वाले लोगों की दादा गुरु जी के प्रति अरे तो हमारी बस्ती का तो है, पीतल के बर्तन बनाता है, हमारे जैसा ही। लेकिन अंदर क्या छुपा स्वरूप है, इसको तो कोई देखता ही है। ये सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं। अब दादा गुरु जी के रूप में राज जी महाराज जी कैसे लाड लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कभी व्यवस्था खाने वाने की हमें नहीं करनी पड़ी, और हर आवश्यक वस्तु जो समय पर, जो जरूरत की वस्तु थी वो समय पर हमें तैयार होती। क्यों? क्योंकि अब धनी का हुक्म है। कोई चमत्कार नहीं, देखो ये बात पहले भी आई थी सुंदर साथ जी। जब वे मिले थे उनको अवधूत बाबा जी, तो उन्होंने भी कहा था कि तुम्हें जो चाहिए बताओ। बस्ती की तो बात दूर की, तुम जंगल में कहो तो मैं पहले से पैदा करके दे दूं तुम्हें, जो खाने की इच्छा हो बताओ मुझे। लेकिन महाराज जी ने वहां नहीं मांगी कुछ भी चीज, नहीं एक्सेप्ट की। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये चमत्कारिक लीला कर रही हैं, उनको आत्मा संतुष्टि नहीं मिल, पहचान कर रहे थे कि शायद इनसे के पास से मुझे कुछ मिल जाए। लेकिन उनके व्यवहार को देखकर उनकी पहचान कर ली, महाराज जी तो समझ गए ये मेरे लायक नहीं, मेरे गुरु बनाने लायक नहीं है, तो तुमसे मैं क्यों चीज। लेकिन दादा गुरु जी के पास आते तो उनकी आत्मा को शीतलता मिल गई ना, शांति मिली। और सुंदर साथ जी, धाम धनी की जो अंगना नार है, भला वो किसी दूसरे का दिया क्यों एक्सेप्ट करेगी? भले ही वेश बदल कर आए अपने धनी, तो उसकी धनी को भी पहचान जाएगी, जैसे ब्रज में आए थे कान्हा के लिए, क्यों बदावे ले लेकर दौड़े, अंदर में क्यों लगन आई हम कब मिलची अपने धनी, क्यों कुंवारी कन्या भी श्रृंगार कर करके सजी, अंदर में कुछ था ना। ये दिल का दिल से कनेक्शन होता है, चाहे कितने भी दूर रहे, कितने भी डिस्टेंस हो जाए, लेकिन जो दिल का तार जुड़ा होता है ना, उसको कोई तोड़ नहीं, क्योंकि वो अटूट है। यहाँ के संसार के टूटने वाला संबंध नहीं, ये अटूट संबंध, वाला इसको तोड़ दो। नहीं तो देखो सुंदर जी, हम भी हैं, हमारे तुम्हारा क्या संबंध है? सुंदर आपका आत्मा का संबंध है। इतना लगाव क्यों है कि अगर ना एक दिन भी मिले, ना बातें हो, तो ऐसा लगता है जैसे बिना कि कोई अपना मिला ही ना हो, चाहे बड़े परिवार में रहो, कितने ही बड़े परिवार में रहो, सब सुख सुविधाएं हो, लेकिन फिर भी अंदर एक प्यास, एक टीस रहती है, अरे मिले नहीं अपने। किसी कारणवश बात भी ना हो पाए तो दिल में तो लगातार चलता ही रहता है। आखिर क्या कारण है, कौन सा बंधन है? ये आत्मा का बंधन, ये आत्मा का बंधन। तो इसको देखें यहाँ पर क्या कह रही है कि बना बनाया तो खाना पाता, पाता बना बनाया साग, जो कुछ भी साग सब्जी मिलती तो बना बनाया मिलता, धुना सदा चैतन्य मिला करता, मिलती उसमें आग। अब जो धुना है वो भी रमा रमाया मिलता, उसमें भी कोई रुकावट नहीं आती। ध्यान देना सुंदर साथ जी। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए, जब आत्मा अपने परमात्मा को पालेगी, अपने सतगुरु को पालेगी, तो भी पीछे बताया ना कि जैसे बच्चा माँ के आश्रित होता है, उसे हर चीज समय पर उपलब्ध करा, बिना मांगे भी देती, क्योंकि उसे पता है कि मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत। ऐसे ही सतगुरु महाराज जी को भी, धामधनी को भी पता है कि मुझे अपने रूप को क्या दे, कब तक मुझे खोज करवानी थी, तो कष्ट झिलवाने थे, है ना, और जब मंजिल पर पहुंच गए तो मुझे कैसे लाना है। तो अपनी आत्मा में जब उतर जाते हैं, आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है, तो फिर कुछ करना नहीं पड़ता, याद भी नहीं करना पड़ता, याद भी नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि अंदर में वो रम जाता है, एक रूप हो जाता है। तो कह रहे कि यहाँ पर हर बना बनाया खाना पाता, वो खाना क्या है आत्मा का, शरीर का भी और आत्मा का भी। आत्मा को जो आहार चाहिए वो धनी पहले तैयार करते हैं कि मुझे अपनी रूपा जी देना है। अपने रियलिटी में देखे, हम ध्यान में बैठे या वाणी चर्चा में बैठे, क्या हम सोचकर बैठते कि आज आज हम वो करेंगे, आज आज वो करेंगे? नहीं, बिल्कुल। जो आता है वो करंटली आता है। कई बार चितवनी में भी देखा है, सुबह ही निकल जाता है, फिर बाद में वाणी लगाते हैं तो जो का तो मिलता है। तो इसका मतलब क्या, वो तो तैयार नहीं बैठे।
उन्होंने तो पहले ही दे दिया, आत्मा को दे दिया वो आहार। फिर साक्षी मिलती है वाणी से, तो इस जीव को भी मिल गया, फिर बुद्धि को भी मिल गया यहाँ से साक्षी उसकी। तो बना बनाया खाना मिलता है, क्योंकि धनी को पता है कि मुझे अपने जीव को क्या दे। बना बनाया खाना पाता, बना बनाया मिलता साग। कोई भी साग है जिससे अपनी हरियाली है, अंदर में प्रसन्नता है, वो भी तैयार मिलती है, क्योंकि प्रसन्नता भी धनी के देने से आती है। जब हम धनी याद करते हैं तब हमें उनकी याद। तो ये जो आत्मा का आहार है सारा, ये बना बनाया मिलता है। और धुना सदा चैतन्य मिला करता है। अंदर में कौन सा धुना है हमारे सुंदर शाह जी? अंदर का धुना जो हमारे अंतःकरणों में है, वो धनी की विरह रूपी आग लगी रही, या उनकी मिलन की एक तरफ लगी रहे। और अगर मिलन हो गया तो अपने प्रियतम से वो प्रेम लीला हमेशा नित्य निरंतर चलती रहे, वो आग ठंडी ना हो। जो किसी कहा, जिसे कहा गया इश्क की आग, वो कभी ठंडी ना हो। तो होती ही नहीं, वो सतगुरु अंदर हृदय में ही धुना रमा देते हैं। जो चारों अंतकरण से धुना, कैसे चको चारों अंतकरण, जो रूह के चार अंतकरण होते हैं, उन अंतकरणों में धनी अपनी जोश रूपी अग्नि डाल देते हैं, और जो ठंडी पड़ी हुई थी उसको चेतन कर देते हैं। जैसे कर देते ना कि भाई आग है जला दो, चेतन कर दो। तो ऐसे सुंदर साथ जी धाम दली क्या करते हैं, इस जीव को भी और आत्मा को भी चेतन कर देते हैं, जो मोटे पड़े चेतन के शिखा है। इन पांच तत्वों को भी चेतन कर देते हैं, क्योंकि ये भी अखंड में पहुंच जाएंगे। तो ये धुना रमा रमाया मिलता है, हमें अपना धुना रमना नहीं पड़ता। कब? वही सुनना साथी, पहले स्टेज से गुजरना पड़े। यहाँ पर भी देखिए, जब कोई किसी अधिकारी बन जाता है, किसी पोस्ट पर चला जाता है, तो क्या बिना प्रयत्न के, बिना कष्ट उठाए पहुंच गया? उसको सब कुछ मिलती है, सिक्योरिटी भी मिलती है, आवास भी मिलता है, दैनिक भत्ता भी मिलता है उसको, सब कुछ, मेडिसिन भी, ट्रीटमेंट भी, सब कुछ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी है। वो जो प्रोसेस थी वो पूरी करके वो आ चुका है उस स्टेज तक, तब उसको प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही उठाया दे दिया किसी को। तो ऐसे ही हमारी ये जर्नी भी है सुंदर साथ जी। जब आत्मा अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को, चरम लक्ष्य पर पहुंच जाती है, तो फिर धरती का लाड़ कितना नहीं है। तो इसलिए कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, मिलती उसमें आग। कौन सी आग? वो मिलन की। पहले तो विरह की थी, और जब विरह की आग शांत हुई तो किसमें? वो मिलन की, मिलन भी पूरा हो गया है, तो फिर इश्क की आग हुई है। क्यों? वो कभी कभी शांति से बैठती नहीं है। बस आत्मा अपने धनी से मिलेगी तो क्या वो शांति से, वो प्रेम की लीला करेगी। कभी हम परमधाम में बैठे शांति से? नहीं। तो हमारा कैसे यहाँ पर, क्योंकि जब चेतन है तो वो क्रिया। ऐसे यहाँ पर कह रही है, दीपक सदा जलता मिलता था, जाने कौन क्या करता। अभी पता नहीं यार, जैसे हम सोचे कि हमें पता नहीं कि कौन कर रहा है। तो ऐसे उस कुटी में दादा गुरु जी के रूप में आकर राज्य महाराज जी खुद कर रहे हैं उस काम को, बाहर में भी और अंदर। तो सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि दीपक भी हमें जला जलाए मिलते। अब अंदर में जो ब्रह्म ज्ञान रूपी दीपक है, जो ज्ञान आना है, जो प्रकाश मिलना है, वो क्या हमें पता होता है कि धनी हमें क्या देंगे? वो रूह के अंदर में ऑटोमेटिक उतरता रहता है। जैसे कहे कि इंद्रावती जब उस लक्ष्य पर पहुंच गई, तो अंदर से चौपाइयां खुद को खुद उतर, कहते हैं कि पांच नहरें कैसे वो उतर उतर कर आई। फिर कुछ करना नहीं पड़ता। कहते कि कहने वाले तो दाम देने, लेकिन शोभा का अनुभूत हो दो। फिर पता नहीं लगता कि ऊपर से वो कैसे उतरती चली जाती है। जैसे कहे कि मोहम्मद साहब के ऊपर कुरान की आयतें उतरी, ऐसे ही हमारी चौपाइयां उतरी इंद्रावती जी को। फिर कुछ करना नहीं पड़ता। क्यों? करे क्या? कोई वजूद हो जब भी तो करे। क्या इस जीव के, इस अंतकरण के, इस तन की कोई गुण निद्रा वहां तक पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। क्या आत्मा के कोई अंग, क्योंकि आत्मा भी परामोशी में है, कोई अंग अंतकरण वहां तक पहुंच सकते हैं? ला सकते हैं? नहीं। पर आत्मा की बात करें, वो भी परामोशी में है। तो फिर इस आत्मा के अंदर डाल कौन रहा? जो जागृत।
और वो कौन है? धाम। तो इसलिए सुंदर सा जी देखे कि अंदर में दीपक जला जलाया मिला। कब? जब रूह अपने दली से मिलकर एक रूप। ये यहाँ पर भी सुंदर सा जी देखिए, सतगुरु से भी मिलकर एकाकार हो जाए, क्योंकि सतगुरु से एकाकार हो चुकी, जोश अंदर विराजमान हो चुका, ज्ञान ज्ञान नहीं, जोश अंदर आ चुका। तो जोश भी तो धाम धनी का ही अंग है। तो जब उनका अंग हृदय में आ गया तो सारा कार्य ऑटोमेटिक होता हुआ मिलेगा, वो परम धाम का, कि जब जिस चीज को चाहा वो चीज वहां पर हाजिर। वो सुख यहीं पर मिलते हैं, क्योंकि धाम के सुख देने के लिए धनी यहाँ पर आए। तो कह रहे कि दीपक तक जलता मिलता था, जाने कौन क्या करता। महाराज जी कह रहे मुझे नहीं पता भी कौन कर रहा है ये। पका पकाया, बना बनाया, हर सामान धरा रहता। पका पकाया और बना बनाया, ना पकाना ना कोई चीज बनानी, जैसे कोई सब्जी बनानी है, साग बनानी, तरकारी बनानी है, या कुछ वो पकाना है, रोटी बनानी है, तो बना हुआ भी और पका हुआ भी, क्या कह रहे, हर सामान धरा मिलता। मस्त भजन में रहते हम तो हर प्रकार की मौज। हम तो किस में रहते हैं? भजन में मस्त हैं। हर प्रकार की मौज रहती है। तो देखो सुंदर साथ जी कहते ना कि तू अपना काम किए जा, वो अपना काम। हमारा क्या कर्तव्य दिया था? तू मेरा सिमरन करती रहे, बाकी काम मेरे लिए। यहाँ तक कि विष्णु भगवान भी डिक्लेयर कर देते हैं, जब अर्जुन को कहा था कि तू मेरे पर समर्पित हो जा, तेरा सारा योगक्षेम मैं वहन करूं, अंदर का भी और बाहर। ऐसे ही सतगुरु भी लेते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, अंदर का बाहर का सारा योगक्षेम मैं वहन। तो हमारा क्या काम है? बस धर्म की बातें करना, धर्म से प्यार करना, और बाकी क्या उनका कह दिया कि बस छोड़ दे, तुम मैं करूँ, बाकी तो मेरा। बस दो प्यार की मीठी बातें मेरे मेरे से। बाकी सारा कार्य ऑटोमेटिक कैसे बनता चले जाएगा, वो तो मैं जानू या एक बात है, बस तेरा काम। यहाँ का भी देखो समझ जी, जब पत्नी आ जाती है तो पति भी सारी जिम्मेदारी, बस तू दो बोल मीठे बोल जा मेरे साथ, और बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। बाहर से कमा कर भी लाऊंगा, घर में भी दूंगा, सारी फैसिलिटी। तो जब यहाँ का पति इतना करता है, लेकिन क्या समझे, जब यहाँ का पति इतना करता है, इतना स्वर देह के समर्पण से ही, तो वो तो अक्षर है। वो कितना है? किसके लिए मीठा बोल, दो मीठे बोल के। ये देखे सुंदर से। तो यहाँ कह रहे हैं मस्त भजन में रहते हम तो हर प्रकार की मौज। हम तो मौज में थे, हर प्रकार बस भजन में रहते, और बाकी जो काम कर जाते तो वो सतगुरु कर जाते, हमें पता ही नहीं। सतगुरु की कृपाओं से अपने पास न रहती कोई कमी। सतगुरु की ऐसी कृपा होती है, एक जाहिर में ही नहीं प्रसाद जी, दो मेहर देखत खेल, लोग देखे ऊपर, जाए अंदर मेहर को छुनाई, आखिर होत हक से। ये एक जाहिरा मेहर है कि सतगुरु महाराज जी बाहर की सब सुख सुविधाएं देंगे, लेकिन हमें इसी में संतुष्ट नहीं, जब तक हमें अंदर का भी नहीं हो। क्योंकि यहाँ की मेहर क्या कर देगी, सतगुरु से दूर कर देगी, लेकिन जब हम अंदर सतगुरु से मिलेंगे तो बाहर की तो ऑटोमेटिक। ये कहते हैं ना, जैसे फ्री में मिल जाती है ना, रूंगा मिल जाता है दुकान पर, कि सामान खरीद कर लाओ और रूंगा मिल जाएगा, तो रूंगे में मिल जाती है ये चीज बाहर की तो। लेकिन कब? समझ। सतगुरु महाराज जी ने समर्पण करके दिखा, सोमेश्वर मंदिर में भेजे, वहां पर सबने मना किया, लेकिन फिर भी कहा जब मेरे दादा गुरु जी ने कहा तो मुझे चाहिए। परेशानी भी हुई तो भी शेयर नहीं की कि मुझे गुरु जी यहाँ पर ये परेशानी। समझ। पीछे कितने प्रण लिए उन्होंने, कितने लोग आए बुलाने के लिए। अगर महाराज जी के अंदर मान सम्मान होता तो वो कह देते अरे हाँ दादा गुरु जी के पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मैं ही तो कर रहा हूँ सबको ठीक। नहीं सुन, जहां हम सतगुरु को पीछे धकेल देते हैं ना,
वहां अपनी ढपली 4 दिन चलती है। 4 दिन का रंग होता है, फिर वो सब उतर जाता है। लेकिन सतगुरु का अखंड सुख। क्यों? क्योंकि सतगुरु की ही कृपा से इस लक्ष्य तक हम पहुंचते हैं। तो जितनी बार भी सतगुरु को नमन किया जाए, उनके चरणों में प्रणाम किया जाए, जितना उनका शुक्राना किया जाए, उतना ही कम। लेकिन अब अपने मान सम्मान के लिए देखा सुंदर, एक मन का छल बताए ना, पता लग जाता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं अपने पे ही कहूंगी, मैंने कहीं से भजन सुन लिया और भजन सुनकर मैंने वो बोल दिया, तो मैं क्या कहूंगी उस चीज को, मैंने ये भजन बनाया, मेरे दिल में आया था, मैंने बनाया, ये मेरे दिल में विचार आया, तो वहां पर भी छल हो गया। धनी न जाए कि नहीं दूसरे जो करे अनेक दूसरा। वो देख रहा है, नोटिस कर रहा है। यहाँ पर छोटी सी मैं आ गई, ये नहीं कहेंगे भाई मैंने उससे सुना या उसका किया, क्या कह दिया वहां पर, मैं आ गई। मैं आ गई तो वहां से मन का कार्य शुरू हो गया, अहंकार का बीज पड़ गया। क्यों? क्यों भाई, ये कहने में क्या है कि भाई मैंने किसी से कोई पुल सुना है तो उसका नाम लेने में क्या दिक्कत है? भाई मान लिया किसी सुंदर संत है, यूट्यूब पे इतने पड़े हैं, कोई भजन बोलता है, कोई वाणी चर्चा करता है, भाई मैंने वो पॉइंट उससे, कोई प्रसंग आ रहा है तो उसको बताए, नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने नाम की छाप तो ना लगाए ना। वो अगर नाम की छाप लगा रहे हैं तो वो थोड़ा सा अहंकार का बीज वहां से स्टार्ट। वो धनी देखने लगते हैं कि आ गया, राक्षस की एंट्री हो गई है। चितवनी में भी देखिए, अगर मेरे अंदर भाव आ रहा है कि मैं जमुना जी गई, तो वो मेरे अंतरात्मा खुद बता देगी कि मैंने सुना है तो मैं बोल रही हूँ, और उसमें मैं कहूँ कि मुझे आज ये अनुभूति हुई, मैं अपने प्रियतम के साथ घाट घाट पे ऐसे ऐसे झीलना कर रही थी, उनका ऐसा स्वरूप मुझे नजर आया, ऐसे घुंघराले बाल नजर आए, मुझे टपकता हुआ पानी नजर आया। तो वो नजर आया, वो देखे कि मैं कह रही हूँ या मेरे अंदर वो सुना हुआ चल रहा है। छोटी छोटी सी बहुत बातें, इनको देखना है, मन मन बीच में कहाँ पे है, ये ध्यान दे सुंदर। ये भी एक चालाकी होती है कि किसी और का भजन बनाया हुआ है, पूरा है, अगर तुमने उसमें ऐड किया तो कोई बात नहीं है, अपनी भाषा में किसी का सुना सुनाया है, उसकी नाम की मोहर पीछे उसकी छाप लगी हुई है। जैसे मान लीजिए किसी का भी भजन होता है, सब अपने नाम की छाप लगाते हैं जिसका भजन बनता है। जब हम भजन बोलते हैं तो उसका नाम काटकर अपना नाम लिख देते हैं। क्यों भैया, तुम्हारी मेहनत है। तो फिर तो इसका मतलब हम जो महामती कहे सुनो साथ जी, तो हम तो वहां कहेंगे भाई चंचल भाई कहे सुनो साथ जी, हो गई ना गड़बड़ी। यानी जिसकी मेहनत है तो श्रेय उसी को जाना चाहिए। अगर हम उनका नाम काटकर अपना नाम लगा रहे हैं, जो धनी ने मुझे दिया वास्तव में उसको लगाए, हाँ भाई मुझे मेरे धनी ने दिया, उसमें धनी भी खुश होंगे। लेकिन अगर धनी को दूसरे का दिया हुआ, तो ये जैसे कहते हैं ना कि दानावृत्ति होती है कि दूसरा का भी मेरा, मेरा तो मेरा है ही, दूसरे का भी। कि मेहनत तो उसकी, भजन तो उसने बनाया, लेकिन जब मैंने गाया तो पीछे अपनी हो गया। तो क्या ये छल कपट नहीं है? है। क्यों नहीं है भाई? कहे अरे इसमें थोड़ी ना कुछ बात होती है, जैसे जैसे बातों को तुम तो पकड़ते हो, बात का बवंडर बनाते हो, राई का पहाड़ बना देते हो। राई का पहाड़ तो बनाना पड़ता है क्योंकि ये मन राई का पहाड़ बनाता है। राई के पहाड़ पर चढ़ा तो देगा मन ये, लेकिन जब गिरेगा ना तो हमारी हड्डी पसली टूटेगी, जैसे अभी नंदलाल जी की टूटी। इसलिए पहले ही देख लो कि ये राई का पहाड़ है जिस पर हम चढ़ रहे हैं, ये चने का पेड़ है जिसमें कोई बल नहीं है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है समस्या की, जिनको हमारा मन ना मक्खन बनाने लग जाता है, और हम बाद में देखते रह जाते हैं कि ये तो कर गया काम। बाद में पता लगता है तो कर गया काम। तो उसमें फिर हम नोटिस करें, भाई तेरा था कि फिर तूने क्यों नाम लिया ये? भाई मेरे अंदर अगर कोई भजन आया है, जैसे आता कोई भी आता है, जैसे किसी का भी आ जाता है सुनना चाहिए, अपने अपने आप को नोटिस कर, कहीं हम इस मन के छलावे में तो नहीं चले, अगर है उसको ठीक करो, उसको फिर दूर करो। जो हुआ, महाराज जी कह रहे जो हुआ तो हो गया, उसको तो छोड़ दो, अनजाने में हो गया। लेकिन अगर एक बार तुम्हें पता चल गया कि गलती है, तो उसको दोबारा बार बार दोहराओगे तो फिर वो गुनाह बन जाएगा। गलती की माफी होती है, लेकिन गुनाह की सजा होती है। एक बार दो बार गलती होती है तो हर कोई माफ कर देता है, ऐसे नहीं सुन रहा है, इंसान भी माफ कर देता है। लेकिन जो बार बार पता लगने पर भी बार बार गलती करे तो वो गलती नहीं होती, वो गुनाह होता है।
अगर फिर भी तहे दिल से उसके लिए भी माफी करे तो परमात्मा तो कृपया लो माफ कर देंगे। लेकिन अगर हम उसको फिर भी न उसकी तरह करें, मास्टर जी की तरह, फिर वही अड़े नहीं ये तो मेरा था भाई, ये तो मेरे वचन थे, मैं ही तो बात कह रहा था, अरे मैं ऐसा ही तो कह रहा था, तो फिर क्या लगेगा, ले चाटा भाई, फिर धनी का चाटा लगता है, फिर उसमें हम बोलते हैं। ये देखे सुंदर बहुत छोटे छोटे, जब मन मन को देखना है, मन कैसे किया। तो यही तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम तो केवल भजन में मस्त रहे, और सारी जिम्मेदारी किसकी होती, सतगुरु की। तो यहाँ तुलसीदास जी हमें सतगुरु का जो स्थान है वो देना चाहिए, नहीं तो सदगुरु भी खुश नहीं होंगे। कहने के लिए कि भी कहा जाएगा कि भाई मान लीजिए अगर 5वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ाया टीचर ने, वो बड़ा होकर डिग्री में चला गया, कुछ हो गया, तो क्या हम वो अपने अध्यापक को शिक्षा नहीं देगा, वो रेस्पेक्ट नहीं करेगा जरूर। अगर वो कहने लगा नहीं मैं तुम्हारा रेस्पेक्ट क्यों करूँ, तो मैं तुम्हारे से बड़ा हो गया, तुम्हें तो उसका नॉलेज भी नहीं, मैंने पीएचडी कर लिया और आप तो प्राइमरी को पढ़ाते हो, तो क्या उसके अंदर वो भाव है, क्या उसको परमात्मा खुश होंगे, नहीं। जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया वो बहुत खुश है। कहा जाता है, बहुत कहते हैं भाई तुम्हें तो ज्यादा वो हो गया, उनसे वो हो गया, तो अब तो जरूरत नहीं, नहीं वास्तव में अगर ये कहते हैं प्रसाद जी कि हमें अध्यक्ष सतगुरु के रूप में जो भाई रेखा जी मिली है, उनसे जो मिला वास्तव में शिरोधा, कृपया होती है सतगुरु की, किस रूप में सतगुरु आकर दे रहे हैं, जिस तन से मिलता है उस तन का भी सम्मान, उसका नाम का भी सम्मान, उसके हर एक गुण का सम्मान, और हमेशा बने रहे, चाहे हम कहीं पर भी रहे, लेकिन हमेशा सतगुरु के चरणों में सिर झुका रहे ना, तो दिन प्रतिदिन हम ऊपर उठते रहे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सतगुरु का आश्रय, जैसे देखा होगा ना तुमने, कभी कभी पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर लताएं इतनी चढ़ जाती हैं, वो पेड़ नजर नहीं आता, इतनी आच्छादित हो जाती है, इतनी आच्छादित होती है, जिधर भी देखो बेल ही बेल नजर आती है, वृक्ष को उसके नीचे छुप जाता है। लेकिन अगर वो बेल ये कहे, ऊपर को मुंह उठा रहता है बेल का, वृक्ष नीचे झुक जाता है, वो बेल खड़ी होकर कहे कि मैं तो देख तेरे से बड़ी हूँ, अगर पेड़ नीचे से गिर जाए तो कहाँ है, वो जमीन पर आएगी। तो उस बेल की तरह ना बने कि मुंडी ऊपर उठाई और कहने लगे हम तो तेरे से ज्यादा ऊंचाई पे हैं, हम तो तेरे से ज्यादा संख्या में हैं, तेरे से ज्यादा ऊंचाई पर है, नहीं। उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसके बल पर है तू इतनी ऊंचाई में। ऐसे सुंदर साथ जी अगर मैं भी कहूँ कि आत्मविद्या अपने सतगुरु वास्तव में जो रेखा जी के रूप में उनके तन में आकर मेरे सतगुरु ने मुझे दिया, तो वास्तव में चाहे कहीं तक भी पहुंचाए ना, बैक में भी है, ऊपर में चढ़ाने वाला बल अंदर उन्हीं का ही, उन्हीं का ही कृपया, उन्हीं का ही आशीर्वाद, अन्यथा अपना बलबूता कुछ नहीं है। लेकिन अज्ञानता बस क्या हो जाती है कि बेल अगर अपने आप को समझने लगे कि मैं ही बड़ी हूँ, तो वो तुरंत धराशायी हो जाती। तो उस लता के अंदर जो उसके ऊपर छिपा हुआ है उसको देखे, ऐसा ही तो यहाँ हो रहा सुंदर साहब जी, रामचंद्र महाराज जी के अंदर कौन काम कर रहे हैं, छिपे हुए कौन है, दादा गुरु जी। दादा गुरु जी के जोश पर ही तो कार्य कर रहा है, हम करता है ना, और वो कहने लगे कि नहीं वो तो मैं कर रहा हूँ, दादा गुरु जी तो कुछ नहीं, पता है नीचे गिर जाएंगे, तो वो महत्व दे रहे हैं। तो जहां सतगुरु का स्थान है सुंदर साहब जी, वास्तव में उनको वो ओहदा, वो सम्मान मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि गांव के लोग नहीं देते, तो महाराज जी ने कैसे फोर्स करा कि जाना पड़ेगा, तुम उन्हीं के पास जाओ, माफी मांगो, उनको बुला कर लाओ तो मैं चलूं। तो यानी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि तुम अगर सतगुरु से आगे बढ़कर चलना चाहो तो नहीं चलना, सतगुरु के पीछे पीछे जिनका नाम है उसका सम्मान करो, जिससे तुम्हें मिल रहा है वो सम्मान उनको दो, तो धाम धनी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो उनका विधान। तो ये सुंदर साहब जी महाराज जी हमें शिक्षा दे रहे हैं। अब आगे क्या देंगे वो कल से बन रहे हैं सुंदर साहब जी, आज के लिए इतना ही। कुछ त्रुटि हो सुंदर साहब जी, कोई शब्द किसी को बुरे लगे हों तो हाथ जोड़कर माफी है, माफ करते ना सुंदर साहब जी। समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके चलते कोटि कोटि